नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंदर हम किसानी व खेती से जुड़ी हुई कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपको कुछ बातें बताते हैं और कुछ आपके विचार लेते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं खाद की। हम में से अधिक लोगों को यह पता होगा कि खाद क्या होती है। सूचना के लिए बता दूं कि वनस्पति जगत में पोषण और विकास के लिए काम आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप खाद को घर में कैसे बना सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत पहले से खाद बनाते आ रहे हों, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ज़ीरो लागत या फिर बहुत कम लागत के साथ और कम समय में आप खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जब गीला कचरा यानी किचन का कूड़ा, वेस्ट और पेड़ों के पत्ते आदि जैविक तरीके से डिकम्पोस्ट होते हैं, तब खाद बनती है। खाद बनाने के 3 मुख्य तरीके हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना, और वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है बैक्टीरिया की जगह वर्म्स यानी केंचुओं का उपयोग करना। तो अब बात करते हैं स्टेप 1 की। सबसे पहले किचन के गीले कचरे को एक डिब्बे में डालें। डिब्बे की जगह कोई बड़ी बर्तन हो या कोई चीज़ हो जिसके अंदर आप उसे बनाना चाहें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फल, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कॉफ़ी या चाय पत्ती जैसे किचन के कचरे को एक डिब्बे में डालें। डिब्बे की जगह किसी बाल्टी, ड्रम, मिट्टी का गमला आदि आप उपयोग कर सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। आपकी यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, इसलिए 2 डिब्बे रखें ताकि आपको इंतज़ार कम करना पड़े। जब एक भर जाए तो दूसरे में डालना शुरू कर दें। स्टेप 2, सूखा कचरा मिलाएं। सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके जैसे सूखा कचरे को इकट्ठा कर जो आप गीला कचरा इकट्ठा कर रहे थे डब्बों में, उनके साथ मिलाएं। यह नमी कंट्रोल रखेगा। तीसरा स्टेप, आपको उस डिब्बे के अंदर सूक्ष्मजीव मिलाने हैं, जैसे केंचुआ। इस कचरे के अपघटन के लिए ज़रूरी है कि इसमें सूक्ष्मजीव हो। आप सूक्ष्मजीव पैदा करने के लिए इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर भी मिला सकते हैं। साथ ही इन सूक्ष्मजीवों की प्रजाति को बढ़ाने के लिए इसमें छाछ मिलाई जा सकती है। अब बात करेंगे स्टेप 4 की, ऑक्सीजन प्रदान करें। अब बात यह आती है कि आप इसे ऑक्सीजन कैसे प्रदान करेंगे। एरोबिक तरीके से खाद बनाने के लिए ज़रूरी है इस मिश्रण में ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन होने के कारण बदबू नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं पनपेंगे। इस चीज़ का ध्यान अब आप कैसे रखेंगे? या तो आप अपने डिब्बे में छोटे छोटे छेद कर दें। छेद का मतलब यह नहीं कि उसमें से कचरा बाहर आने लग जाए, बारीक बारीक आपको छोटे सुराख करने हैं। या फिर हर 4 दिन में इस मिश्रण को ऊपर से नीचे हिलाते रहें। आपको एक प्रकार से इस मिश्रण को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मिक्स कर देना है, जिससे यह एक जगह खड़ा नहीं रहेगा और इसके अंदर कीड़े नहीं पनपेंगे। 5वां स्टेप, आपको लेयर बनानी है। लेयर का मतलब कि आपको पहले एक परत फिर दूसरी परत, इस तरीके से इसको जमाना है और इसे बनाना है। एरोबिक तरीके से 40 से 45 दिन में खाद बन जाती है। आपको बस किचन का कचरा मिलाते रहना है और ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें कीड़े पनपेंगे और बदबू आने लग जाएगी। मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला लगे तो इसमें सूखी पत्तियां आदि मिला दें,
जिससे नमी कंट्रोल में रहे। अंत में मैं इसके मामले में बस इतना कहना चाहूँगा, खाद भी खाना बनाने की तरह एक कला ही है। इसमें गीले कचरे और सूखे कचरे की मात्रा या फिर डिब्बे का साइज आदि का कोई नियम कानून नहीं है। आप बस डिब्बे को ढककर रखें और बारिश का पानी इनमें ना जाने दें। इस खाद को बनाने में जितने भी मिश्रण इस्तेमाल हुए हैं वह सब मुफ्त मिल जाते हैं, इसलिए इस खाद को बनाने में आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। साथ ही जब तक आप इसे सीख ना जाएं, बस इसे करते रहें, क्योंकि इससे आप अपने 60% कचरे को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से भी बचा सकते हैं तथा यह ऑर्गेनिक है। साथ ही जब ये खाद तैयार हो जाएगी और आप इस खाद को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खाद की मदद से आपका जो पौधा है उसको संतुलित आहार, जो उसको संतुलित पोषण चाहिए, वो मिलता रहेगा। आपकी फसल या आपके पौधे जो आपने उगा रखे हैं बाग बगीचे, वह अच्छी पैदावार करेंगे, क्योंकि अगर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसमें फलों की मात्रा भी बढ़ेगी और इसके साथ आपको भी कई प्रकार के फ़ायदे होंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, डिब्बे लेने हैं या फिर गमला, बड़ा कोई भी ऐसा बर्तन जिसको आप इस्तेमाल करना चाहें। रोज़मर्रा का गीला कचरा आपको उसमें डालना है। उसकी नमी संतुलित रखने के लिए आपको सूखा कचरा डालना है, कीचुए डालने हैं और ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। और 40 से 45 दिन के अंदर एक खाद तैयार होते ही आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल इसी समय आपके इसी कार्यक्रम के अंदर किसानी से जुड़ी चीज़ों पर बात करते हुए किसान चौपाल में। सुनते रहिए चेतना रेडियो 90.4 FM और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।